तो हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अगले पार्ट में चैप्टर नंबर 1 उर्दू का नज़ीर अहमद की कहानी को कवर कर चुके हैं। उसके अगले वाले पार्ट में चैप्टर 2, आज हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर करेंगे। चैप्टर 3 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है मिट्टी का तेल। ये एक मजमून है और मिट्टी का तेल एक मजमून है। मिट्टी का तेल यानी कि जो केरोसिन का तेल होता है उसे मिट्टी का तेल कहते हैं। तो मिट्टी का तेल के जो मुसन्निफ़ है, मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। और ख्वाजा हसन निज़ामी के जो असल नाम है वो कासिम अली है, जो उसके वालिदैन यानी कि जो उसके माता पिता ने रखा था। और ये जो है हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी, ये नाम उसके मामा ने रखा था। यानी मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी का जो असल नाम है वो कासिम अली है, जो उसके वालिदैन ने रखा था। तो बात करेंगे हम लोग क्या ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो बात करेंगे हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 को दिल्ली में हुई। अब बात करेंगे हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या है। तो उसके वालिद का नाम क्या है, सैयद आशिक अली निज़ामी। उसकी वालदा का नाम सैयदा चहती बेगम। और उसके बड़े भाई का नाम सैयद हसन अली शाह। क्या है उसके बड़े भाई का नाम, सैयद हसन अली शाह। अब बात करेंगे हम लोग क्या उसकी एक किताब, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक किताब लिखी थी, उसका जो नाम है वो नाम है सिपारा दिल। क्या नाम है उसका, सिपारा दिल। अब हम लोग बात करेंगे कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितनी शादी की। तो अब बात करेंगे कि ख्वाजा हसन निज़ामी यानी कि इन्होंने 2 शादी की है। पहला शादी सैयदा हबीब बानो से की है और दूसरा शादी सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से की है। अब बात करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट सवाल आता है। ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट रहता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई। तो इसमें लिखा हुआ है 31 जुलाई 1955 को हुई। अब ये जो अगले हैं, ये अगला सब वो सवाल है, ये सब सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने, यानी 2027 बिहार बोर्ड के लिए जो है इंटर आर्ट्स और साइंस दोनों बच्चों के लिए है। ये 4 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। की बात करेंगे हम लोग क्या आग, हवा, पानी और मिट्टी में से सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो आग, हवा और पानी में से सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो इसका आंसर क्या है, लोग मिट्टी को अपने पाँव से रौंदती है, यानी अपने पाँव से उसको रौंदती है। बात करेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट सवाल कि मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भू चिराते हैं। यानी कि मिट्टी का तेल को देखकर लोग दूर क्यों भागते हैं, क्योंकि बदबू की वजह से। किसके वजह से, बदबू के वजह से भागते हैं। मिट्टी का तेल तमाम तेल से अलग क्यों है, क्योंकि मिट्टी का तेल तमाम तेल से अलग इसलिए है क्योंकि यह हमारे ज़रूरतों के औजारों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिट्टी का तेल हम लोग किस किस में यूज़ करते हैं, जैसे घर में जलने वाले लैंप में यूज़ करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, कारखानों में यूज़ होता है। इसी तरह मिट्टी का तेल हमारे बहुत ही अहम ज़रूरतों में आता है। तो ये जो था मजमून मिट्टी का तेल, ये समाप्त हो चुका है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं ये सब ऑब्जेक्टिव है और ये चारों जो हैं ये सब सब्जेक्टिव है। ये सब सही से याद कर लिए क्योंकि ये 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है तो क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे जो सब भी क्वेश्चन ये सब VVI MVVI है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए, 2027 बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 3। तो यह है चैप्टर 3, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। क्या है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। यह एक मज़मून है जो क्या है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ जो है वो है सैयद सुलेमान नदवी। कौन है, सैयद सुलेमान नदवी। तो इसके सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सिबली नियामी, यानी उसके एक और नाम है कि हकीम सैयद अबुल हसन। क्या है, वालिद के नाम क्या है, सिबली नियामी और हकीम सैयद अबू हसन है। इसके जो रिसाला है वो
अनवार, ये अनवार इंशाल्लाह जो है वो अनवार है। अब यह क्वेश्चन है कि सैयद सुलेमान नदवी के 4 ज़ुबानों के नाम क्या क्या है। तो सैयद सुलेमान नदवी के 4 ज़ुबानों के नाम यह है उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। यानी कि जो सैयद सुलेमान नदवी है उसके 4 ज़ुबान में माहिर थे, तो उसके 4 ज़ुबानों का नाम उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी है। हम बात करेंगे हम लोग तारीख़ इस्लाम क्या था। यानी वहाँ एक तारीख़ इस्लाम जो है वो एक जगह का नाम था। वो कौन सी जगह का नाम था? पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान था तारीख़ इस्लाम। नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला कौन सा मजमून कब और कहाँ शाया हुआ। क्या कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला कौन सा मजमून कब और कहाँ शाया हुआ। तो आंसर में है, जवाब में है खातूनों की तालीम 1902 ईस्वी में पटना के रिसाला अल पंज में शाया हुआ। कहाँ हुआ? खातूनों की तालीम, यह उसका नाम है कि खातूनों की तालीम 1902 में पटना के रिसाला अल पंज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैयद सुलेमान नदवी के 3 किताबों के नाम। तो आंसर जवाब पहले लिखना है कि सैयद सुलेमान नदवी के 3 किताबों के नाम यह है, क्या क्या है? अरब व हिंद की ताल्लुकात एंड शरीयतुल नबी, तीसरा नक़ूश सुलेमानी। क्या है? पहला अरब व हिंद की ताल्लुकात, दूसरा शरीयतुल नबी, तीसरा नक़ूश सुलेमानी। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 को हुई। कब हुई? 1884 को सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 को हुई और सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 23 नवंबर 1953 को हुआ। कब हुआ? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 23 नवंबर 1953 को हुआ। अब इसमें आता है कि फ़ितूर का मानी क्या क्या होता है। फ़ितूर का मानी तोड़ना होता है और फ़ितूर लफ्ज़ अफ्तार से आया है। किससे? अफ्तार से आया है और अरबी में नाश्ता को फ़ितूर कहते हैं। क्या? फ़ितूर का मानी तोड़ना होता है और फ़ितूर लफ्ज़ अफ्तार से आया है और अरबी में नाश्ता को फ़ितूर कहते हैं। अब इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये एक टॉपिक है, यह आता है कि कली किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो कली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी होता है रांग। रांग होता है वो, यानी कि रंग, होली, यानी कि जो लोगों का जो रूप होता है, रूप रंग बदल जाता है, उसे रांगना कहते हैं। वही होता है कि कली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी रांगना होता है। यानी कली फेरना, यानी किसी के ऐब को छुपाना, कली फेरना होता है। कली खोलना, किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, कली खोलना होता है। कली खोलना, किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, कली फेरना, किसी के ऐब को छुपाना। तो आज का हम लोग में रहा है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो आज हम लोग ने कवर किया। तो ये सब जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जितने भी सारे हम लोग क्वेश्चन किए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आर्ट्स और साइंस दोनों के बच्चों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट भी क्वेश्चन सब है।